पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि सारी मूर्तियां बिल्कुल सही सलामत थीं, लेकिन उनमें से एक का आधा शरीर गायब था। इस रहस्यमयी नजारे को देखकर वे कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि तभी 300 पत्थर की मूर्तियां अचानक सामूहिक रूप से रोने लगीं और उनकी आंखों से बहने लगा उबलता हुआ गर्म रेत। ये देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन श्रीमान श्यांगदांग डर के मारे वहीं घुटनों के बल बैठकर मूर्तियों को प्रणाम करने लगे। और भी डरावनी बात यह थी कि जैसे ही मूर्तियों की आंखों से बहता रेत रुक गया, थोड़ी दूरी पर अचानक रेत का तूफान सैंडस्टॉर्म आ गया, जो बिजली और गरज के साथ बढ़ता चला आ रहा था। अचानक आए इस काले रेत के तूफान को देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। शांगदांग तो पहले ही ऊंट पकड़कर भाग निकले और बाकियों के पास कोई चारा न था, इसलिए वे पत्थर की मूर्तियों के पीछे जाकर छिप गए और खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि तूफान में उड़ न जाए। इसी समय लाओहू और मांगहू नीचे बैठकर अपना 16 द्वार यिन यांग फेंग शुई गुप्त मंत्र इस्तेमाल करने लगे और जल्दी ही उन्होंने जीवन द्वार बचने का रास्ता ढूंढ लिया। पता चला कि जीवन द्वार उस आधे शरीर वाली मूर्ति के नीचे था। लाओहू ने सबको वहां भागने को कहा। जैसे ही रेत का तूफान पास आया, 2 साथी गलती से रेत में धंस गए। बाकी लोग तो रस्सी के सहारे उड़ने से बच गए, लेकिन अगले ही पल रस्सी अचानक टूट गई। सौभाग्य से लाओहू ने समय रहते रस्सी पकड़ ली, जिससे वे थोड़ी देर के लिए बच गए, मगर तेज हवाएं उन्हें लगभग उड़ा ही ले गई। तभी लाओहू ने पास की एक मूर्ति को धंसते देखा तो उन्होंने फेंक हुक ग्रैपलिंग हुक मारकर उसे लपेट लिया। मूर्ति की खींचने की ताकत से सभी लोग रेत के भीतर खींचकर नीचे चले गए, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर उठे, उन्होंने खुद को एक अजीब भूमिगत महल में पाया। चारों तरफ देखने पर उन्होंने देखा कि आगे हजारों लाखों कंकाल पड़े थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे जिंगजुए प्राचीन नगर के बलि खड्डे में हैं। अजीब बात यह थी कि इन कंकालों में कब्र लुटेरों की लाशें भी थीं। उसी समय प्रोफेसर को एक कांस्य कवच दिखा तो वे ब्रश से उसे ध्यान से साफ करने लगे। पांडु मोटा साथी तो कब्र लुटेरों का सामान इकट्ठा करने लगा, लेकिन तभी डरावनी घटना घट गई। प्रोफेसर ने जैसे ही सिर घुमाया, कांस्य कवच गायब हो चुका था और पास खड़े साथी के चेहरे पर डर का भाव था, क्योंकि